अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अच्छा जी, आज तो फिर मैं किचन में कुछ ना कुछ बना रही हूँ। आज तो मैं जो बना रही हूँ जिसका नाम भी नहीं आता है, लेकिन आप नाम सीख लिया करें। नाम सीख लेना इज़ बेस्ट एंड बेटर। हमें अपने बहुत सी जगह पे ना इसका नुकसान भी उठाते हैं ना, क्या आई एम ट्राइंग कि मुझे हर चीज़ का नाम आए, बहुत सी चीज़ों के नाम आ गए हैं। मुझे तो बिल्कुल सब्जियों के कंसेप्ट ही नहीं पता था, कुछ सब्जियों के फ़र्क नहीं पता थे, दालों के भी नहीं पता चलते, लेकिन मैं फिर भी बड़ी कोशिश करती हूँ। मैं बर्गर बच्ची नहीं हूँ और मुझे तो बिल्कुल ऐसी आते नहीं पसंद के बर्गर बातें करूँ। नहीं भैया, आप देसी लोग हैं, मैं तो देसी हूँ, बिल्कुल देसी हूँ। बीच में आपको इधर उधर की आवाज़ें आ रही होंगी, मैं बार बार वॉइस ओवर नहीं कर सकती, बार बार नहीं कर सकती ये चीज़ें। खैर अब घर है तो इधर उधर की आवाज़ें आती ही हैं, आने दें। यहाँ पे मैं सब्ज़ी बना रही थी, बहुत प्यारी सब्ज़ी थी, इसका बहुत प्यारा कलर था, कटिंग में बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत मज़े से कट हो गई थी सारी। तो मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई है। इसके बाद मैंने क्या किया, उसमें मैंने ना मटन पहले से बॉयल करके फ्राई करके रखा था लास्ट डे, तो मैंने फिर मटन शामिल किया था। सब्ज़ी थोड़ी थी और बहुत अच्छा टेस्ट था, बहुत अच्छा सिंपल। मैंने प्याज टमाटर का हल्का सा मसाला बनाया, बेसिक स्पाइसेस ऐड किए, सब्ज़ी ऐड की। और आजकल मैं कोशिश करती हूँ आलू की बजाय ना मैं सब्ज़ियाँ ऐड कर लूँ, चिकन में करनी है, गोश्त में करनी है, कुछ तरह कभी, क्योंकि ना सब्ज़ियाँ ज़रा फ्रेश आई हुई होती हैं, तो हम ज़रा फ्रेश सब्ज़ी लाते तो बड़ी अच्छी लग रही होती है। कुछ सब्ज़ियाँ तो मैं बगैर चिकन और गोश्त के बना लेती हूँ, और कुछ सब्ज़ियाँ मैं इनके साथ बनाती हूँ, बहुत अच्छी बनती हैं। यहाँ पे है मेरी सब्ज़ी, मैंने मिक्स करके तुझे दम दे दिया और दम देने के बाद मैंने इसको फ्राई वगैरह किया, बहुत अच्छी बन गई थी। ऑयल सारा सेपरेट हो गया था। स्पाइसेस मैंने बिल्कुल बेसिक से ऐड किए थे, ऊपर धनिया पुदीना हरी मिर्च आखिर में काट लें। और मसाले बिल्कुल मैंने डब्बे वाले नहीं इस्तेमाल किया, अब तो मैं बिल्कुल अवॉइड करती हूँ मसालों से, मिर्चों से खास तौर पे, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि वालिदैन होते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ बस अच्छा सा सालन बनाऊँ जो मेरे वालिदैन को पसंद आ जाए। मैं इनके लिए बस बनाती हूँ, मैं सारा खाना बनाते हुए यही सोचती रहती हूँ कि अल्लाह ऐसा खाना बने जो इन्हें पसंद आ जाए। और जब ये खुश होकर खाते हैं, मेरा इतना दिल खुश होता है, मेरी बस हक अदा हो जाता है, मेरी थकावट उतर जाती है वहाँ पे ना, खाने का हक अदा हो जाता है। मैं कहती हूँ कि खाने के पैसे पूरे हो गए। और जब कभी मुझे फील हो मुझसे खाना अच्छा नहीं बना, मैं इतनी दुआएं करके उसको सेट करने की कोशिश करती रहती हूँ। और फिर बस जब वो खाना सेट हो जाता है, मेरी जान में जान आ जाती है कि शुक्र है मुझसे खाना सेट हो गया। अच्छा जी, खाना तो बन रहा है, बनने दे, साथ में कुछ दिल की बातें कर लेते हैं। मैं कुछ अपने एक्सपीरियंस से कुछ बातें आपसे करती हूँ। मैं ये तो नहीं बताऊँगी कि बताई सफ़र और मैंने ये बातें कहाँ से सीखी, कब सीखी, लेकिन मैं आपसे एक बात करती हूँ। हो सकता है मेरी छोटी सी बात से किसी की सोच बदल जाए, किसी का माइंड सेट चेंज हो जाए और किसी के लिए बेनिफिशियल हो, तब वो चीज़ डिस्कस करना मैं ज़रूरी समझती हूँ। बात ये है कि देखो, आप अपनी ज़िंदगी में किसी को खुश नहीं रख सकते हो, किसी को नहीं, सॉरी, हर किसी को। मतलब आप अपनी फैमिली को तो राज़ी रख सकते हो जिस फैमिली में आप रहते हो, बट अगर कोई आप सुनो कि आपसे कोई फ़लाँ शिकवा कर रहा है, ये है वो है, फ़लाँ आपसे जस्टिफिकेशन मांग रहा है या आपको सफाई देनी पड़ती है, आप बस खामोश हो जाएं। खामोशी हर चीज़ का बेहतरीन अंजाम है, बेहतरीन इंतकाम भी है। मैं ऐसी थी ना, मैं कहती थी नहीं, हक़ के लिए बोलना चाहिए इंसान को। लाइफ में देखो कि कोई किसी के साथ बुरी बात कर रहा है, तो मैं कहती थी कि नहीं, मैं बताऊँ कि उसको कि देखो आपने उसके साथ बुरी बात की, आपको नहीं करनी चाहिए थी, आपको फ़लाँ इवेंट पे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं कहना चाहिए था। बट इन द एंड आई केम टू नो कि आप ऐसी बात करके किसी का माइंड सेट चेंज नहीं कर सकते हो। आप किसी को रियलाइज़ नहीं करवा सकते हो कि ही और शी इज़ डूइंग रॉन्ग। यू कैन नॉट मेक एनीवन गुड। इस सब के बाद भी मेंटली आप ही डैमेज होंगे, आप ही मेंटली डिस्टर्ब होंगे। आप अपने घर का पीस ख़राब मत करें, ठीक है? आप जिस घर में रहते हो, वेदर यू आर लिविंग इन योर इन लॉज और वेदर यू आर लिविंग विद योर पेरेंट्स, तो आप उस फैमिली को देखें, आप उस फैमिली का पीस देखें। नेवर स्पॉइल योर पीस फॉर समवन एल्स। घर में हम जितने इंसान रहते हैं ना, सबकी एग्जिस्टेंस मैटर करती है, सबका एक रोल होता है, सबका एक खुशगवार इन्वायरमेंट मिल के ही, सबका मतलब मूड मिल के ही ना घर का एक खुशगवार इन्वायरमेंट बनाता है। लाइक अगर मैं खुश हूँ, पेरेंट्स खुश हैं, तो ज़रूरी नहीं कि पूरे घर का इन्वायरमेंट खुश होगा, नहीं। उसके लिए आपके घर के हर बंदे का मेंटली हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। शायद मैं बहुत इमोशनल वीक सी पर्सन थी, और वही बात है कि लाइफ में जब इंसान ने ठोकरें नहीं खाई होती ना, लाड प्यार में बड़ा हो जाता है, तो वो इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं होता। आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग होने के लिए बहुत कुछ बियर करना पड़ता है, बहुत कुछ सफ़र करना पड़ता है। उसके बाद जाके आप स्ट्रॉन्ग होते हो, उसके बाद जाके आपको रियलाइज़ होता है कि हाँ, अब मुझे ऐसी ज़िंदगी जीनी है, अब मुझे ये वॉइस ओवर के दौरान मामा फ्रूट्स काट के ले आई और मुझे ये कही, बेटा आप फ्रूट्स खा लो। आपने फ्रूट्स नहीं खाए, फ्रूट भी खाया करें साथ साथ। और अल्लाह पाक ज़िंदगी में हर लम्हा इनके लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक इन्हें सेहत दे। वालिदैन होते हैं ना घर में, तो बहुत बहुत सुकून होता है। अच्छा, मैं बात करी थी, मैं उसमें बड़ी गहराइयों में बात करी थी, बस वो एक दफ़ा सिग्नल टूटे हैं ना, तो दोबारा सिग्नल आते हुए तो टाइम लगेगा। अच्छा, बात में ये कह रही थी कि आप ना किसी को खुश नहीं कर सकते हो। जो लोग आपसे खुश होना चाहते हैं ना, वो छोटी सी बात से भी हो जाएंगे। अगर आप उन्हें एक गिलास पानी भी पिला दोगे ना, वो खुश हो जाएंगे। और जिन्होंने नहीं होना, आप उन्हें फ़ोन भी पिला दोगे ना, तो वो कभी आपसे सेटिस्फाई होंगे, कभी खुश नहीं होंगे। उन्हें इन द एंड आपसे शिकवे ही होंगे। आपने फ्लाइमेंट पे ऐसे कहा था, ऐसे किया था, आपने ये किया था, वो किया था। छोटी छोटी बातों को आपके लिए बड़ा कर देंगे, और वो उन लोगों की जहालत की ये सबसे बड़ी निशानी है। मूव ऑन कर जाएँ, शिकवा ना करें ज़िंदगी में। खैर, मुझे शिकवों की बिल्कुल भी एडिक्शन नहीं है, और हाँ, मैं पसंद करती हूँ कि लोग शिकवे करें, ठीक है? अब ये छोटी-छोटी बातें हैं, ख़ास तौर पे लड़कियों के लिए हैं, कि जो छोटी-छोटी बातें सोच के बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाती हैं, परेशान हो जाती हैं, सबको राज़ी करने के चक्कर में अपना आप भूल जाती हैं। तो लड़कियों, ऐसा मत करो। अल्लाह ताला ने जिन लोगों के साथ नसीब जोड़ा है ना, बस उनके साथ अच्छे रहो, ठीक है? उनको अपना बनाओ, उनको खुश रखो, उनकी फैमिली को खुश रखो, तो बस जन्नत है आपकी ज़िंदगी। और मैं इस चीज़ को ना अपने एक्सपीरियंस के साथ कह रही हूँ कि जन्नत बन जाती है ज़िंदगी। पीछे की इधर-उधर की बातें छोड़ दो, आगे की फलानी साइडों की बातें ये छोड़ दो। अपना दिमाग ख़राब करोगे ना, तो फिर इन द एंड आपको कोई पसंद नहीं करेगा, कि इंसान का तो दिमाग ही ख़राब। इससे तो जब बात करो रोना-धोना, और रोने-धोने वाले लोग किसी को पसंद नहीं होते, बिल्कुल भी। जो लोग रोते-धोते हैं ना, वो किसी को भी पसंद नहीं होते। खैर, इस सब के बाद मैं आपको आज कबाब चीज़ पे रिव्यू देती हूँ, बल्कि रिव्यू क्या देना, खाना पीना ही है हमने। हर इंसान के टेस्ट बड्स चेंज होते हैं, ठीक है? हो सकता है मैं कहूँ कि बिस्किट बहुत अच्छे थे, आपको पसंद ना आए। हो सकता है मैं कहूँ समोसे बहुत अच्छे थे, आपको पसंद ना आए। हो सकता है मैं कहूँ अच्छे नहीं थे और आपको पसंद आ जाए। आपकी तो झूठ बोल रही थी। साथ मेरा कौन सा इस बेकरी वालों के साथ कोई लेन देन है कि मैं इनके ऊपर अच्छी बात करूँ या बुरी करूँ या जैसी भी करूँ। खैर, हमने खानी होती है जो चीज़ें खा लेते हैं, हमारे घर के साथ बनी है, तो फिर हमें, हमारे लिए तो फ़ायदा ही है। दूर जाने से तो बेहतर है करीब से ही मिल जाता है। कोई इसके बारे में कैसी राय कायम करता है या क्या कहता है,
हमें कोई फ़िक्र नहीं होती, हमने हमने चीज़ें लेके आनी है तो लेके आनी है। अच्छा मेरे घर वालों की एक ये बात है कि ये लोग ना अपने आपस का एनवायरनमेंट लोगों की वजह से ख़राब नहीं करते, मुझे इनकी बात बहुत अच्छी लगती है। लाइक अब अगर कोई सुनते हैं ना कि कोई ऐसी बात हुई है या कोई फ़ील करते हैं फ़लाने ने ऐसा किया, तो ये उस चीज़ को अपने ऊपर हैवी नहीं करते। ये कहते हैं अच्छा इट्स ओके, ना वो हमें खिला रहा है ना हम उसको खिला रहे हैं। वो अपना खा रहा है, अपनी ज़िंदगी जी रहा है। बस पापा अक्सर ये बात करते थे, कहते हैं वो अपना खा रहा है, अपनी ज़िंदगी जी रहा है, आप अपना खा रही हो, अपनी ज़िंदगी जी रही हो, तो कोई किसी पे बात मत किया करो। अक्सर होता है ना हम ख़वातीन के मुँह से निकल जाती है कोई ना कोई बात दुःख में आके। तो अपने घर का बस माहौल ऐसे ही रखें, अल्लाह ताला सारे घरों को आबाद रखे, खुश रखे और खुशियाँ दे। अब आपको पीछे से मेरी ना बहुत ज़्यादा शोर की आवाज़ें आ रही होंगी। एक तो वॉइस ओवर मैंने 10 दफ़ा से चेंज किया है और मतलब बार-बार ना मैं एडिट कर रही हूँ। लेकिन फिर क्या करूँ, आजकल बस घर में लोग हम सारे ज़्यादा हैं, जमा हुए हैं और गपशप होती रहती है। ये बहन भाई आपस में लगे होते हैं। पापा भी घर आ गए हैं अल्लाह के करम से और अल्लाह पाक उन्हें सेहत दे। ही इज़ फाइन नाउ और बहुत शुक्रिया। मेरी फ्रेंड्स ने उस दिन भी बहुत सारी दुआएं की हैं, मुझे बता रही थी, पूछ रही थी। मेरे एक छोटी सी बात से भी वो मुझे पूछती हैं, क्वेश्चन करती हैं, कंसर्न है। बहुत अच्छा लगता है मुझे। इंसान को ज़िंदगी में बस यही चाहिए होता है, कोई अच्छी बात करे या अच्छी बात में याद रखे। खैर यहाँ आप देख रहे हैं कि मैं बस बेकरी की चीज़ें सारी खोल रही हूँ, कुछ घर पर बना रही हूँ, कुछ वही सजा सवा के रख रही हूँ, क्योंकि आपको मैंने बताया है ना, कभी कभी अच्छी चाय पीनी चाहिए, खुद भी पीनी चाहिए, अपने लिए भी इस्तेमाल करना चाहिए। घर में कोई एक बंदा भी आ जाए तो चले जी मैं ऐसे इस्तेमाल करती हूँ। उस एक के लिए काम घर वालों के लिए ज़्यादा करती हूँ कि इसी बहाने में और मेरे घर वाले भी बैठ के ना अच्छी तरह से सुकून से खा पी लेंगे। अभी फिर शाम का टाइम है और अभी फिर मैं चाह रही हूँ कि अच्छी सी चीज़ें बना के खिलाऊँ, क्योंकि आपको मैंने बताया भाई भी आया हुआ है, उसको भी अच्छा सा एंजॉय कराऊँ कुछ बना के खिला के, और फिर हम सारे एंजॉय करें, अपनी गपशप करें, अपनी ज़िंदगियाँ खुश रखें। बस एक लड़की से मेरी अमूमन ना लड़कियों से बात होती है। आई एम नॉट मोटिवेशनल स्पीकर, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि आप अपने एक्सपीरियंस से अच्छी बात करो, मोटिवेट करो लोगों को, मोटिवेशन बनो लोगों के लिए। मैं इतनी मतलब पब्लिक फिगर तो नहीं हूँ, ना मैं इतनी वायरल पर्सन हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। आई एम अ नॉर्मल पर्सन, नॉर्मल हाउस लेडी नाउ अ डेज़। बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं अपनी जो मेरे पास अच्छा कोई रिव्यू है या जो कोई अच्छी बात है मेरे माइंड में, तो मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करूँ, क्योंकि ना अक्सर मैंने महसूस किया है कि लोग मोटिवेट होते हैं और आपकी फ्रेंड्स जो होती हैं वो फील कर सकती हैं इस चीज़ को, और वो फिर अपनी ज़िंदगी में ना वो चीज़ें लेके आती हैं, वो चेंजेस लेके आती हैं, और आपकी एक छोटी सी बात किसी दूसरे इंसान के लिए इतनी प्यारी बात बन जाती है, फिर इंसान को खुशी होती है। और यही दुआएं होती हैं, यही ये चीज़ होती है जो दिल से दुआ निकलती है। मतलब अक्सर ना मैं वीडियोज़ देख रही होती हूँ, पॉडकास्ट देख रही होती हूँ। आज सुबह मुझे एक लड़की की वो बात बहुत पसंद आई, वो कहती है कि देखिए मुझे भी लोगों की बातें बुरी लगती है, पर मैं लोगों के सामने नहीं रोती, मैं भी तन्हाई में रोती हूँ। मतलब वो बड़ी वायरल सी पर्सन है, तो मुझे अच्छी लगी उसकी ये बात। मैंने कहा वाकई देखें इन लोगों का भी दिल होता है, लोग कमेंट्स में जाके कुछ भी उन्हें बोल रहे होते हैं, लोग उनकी वीडियोस को एडिट करके कुछ भी कह रहे होते हैं, बट उनका भी तो दिल है। कभी हम डीप डाउन सोचें, वो भी किसी घर की इज्जत है, किसी की बहन बेटी है, किसी की बीवी है, किसी की बच्चियाँ हैं, तो जो करती हैं उनका प्रोफेशन है या उनको शौक है उस बात का, लेट इट गो। पर मुझे उसकी ये बात बड़ी अट्रैक्ट की और मुझे वो अच्छी लगने लगी कि देखिए उसने कितनी प्यारी एक बात की है कि वाकई तन्हाई में वो भी तो रोते होंगे जब नमाज को बैठती होंगी, या अपने एक इंसान के ऊपर इस दिन में एक टाइम ऐसा भी आता है ना जब वो सिर्फ अकेला होता है, वो अपनी ज़ात के लिए सोचता है, तो उस टाइम इंसान को उसकी खामियां भी नज़र आती हैं, खूबियाँ भी नज़र आती हैं, और वो अल्लाह के करीब होकर बात कर रहा होता है। तो ऐसे बस लोगों का दिल रखा करें, किसी का दिल मत तोड़ा करें, बड़ा दिलों में अल्लाह बसता है और बड़ा बुरा लगता है इंसान को। इंसान भूल नहीं पाता है बातें, जो लफ्ज़ होते हैं ना वो इंसान भूल नहीं पाता है। लेकिन मैं फिर भी कहूँगी वक्त सबसे बड़ा उस्ताद है, वो आपको जीना सिखा देता है। आपको किसी चीज़ के बगैर रहना है या किसी चीज़ से दूर रहना है, या आपको ज़िंदगी में कोई ऐसा स्टेप जो आपको मुश्किल लग रहा हो उस टाइम, बट वक्त के साथ साथ आपको ना आदत होती जाती है और वक्त गुजर ही जाता है। जैसा भी हो, इसकी यही तो खसूसियत है, ये गुजर जाता है। जैसा भी हो, अच्छा हो, हार्ड हो, मुश्किल हो, आसानी वाला हो, मुश्किलात वाला हो, जैसा भी हो, खुशी का हो, गम का हो, गुजर जाता है। इसकी यही तो खसूसियत है। और फिर अच्छा दिन भी आता है। मतलब ज़िंदगी में ना हर खुशी के बाद गमी भी आती है और हर गमी के बाद खुशी भी आती है। जैसे हर सुबह के बाद रात और रात के बाद सुबह, ये तो ज़िंदगी का असूल है। अगर मैं कहती हूँ हम पे परेशानियाँ ना आए तो शायद हम अल्लाह को याद ना करें, हम बहुत गाफिल हो जाएं और दूर हो जाएं, क्योंकि खुशी का जो टाइम होता है ना उसमें हम बहुत सी चीज़ों से गाफिल हो जाते हैं, हम एहसास नहीं कर पाते, हम समझते हैं वक्त सदा एक जैसा रहेगा। लेकिन वक्त का ये मद्दोजज़र जो है, उलट पुलट जो होना होता है ना, ये हमें बहुत सी चीज़ें सिखाता है, बहुत सी चीज़ों पर ना ये हमें वो करता है, हील करता है। यहाँ पे खैर मैंने कबाब चीज़ की भी सारी चीज़ें ट्राई की, आपको भी दिखा दी। बर्तन शर्तन मैंने धोए, सही मैंने टाइट करके हर चीज़ को सेट किया। मैंने कहा चलो जी चाय का काम तो वाइंड अप करते हैं। खाना शाना भी बड़े मज़े का बना था, मटन था, साथ सब्ज़ी थी, बहुत अच्छा खाना बना था। उसके बाद ये वीडियोज़ तो अच्छा मैंने रिकॉर्ड की हुई थी, मुझसे एडिट ही नहीं हो रही थी। अभी मैंने कहा चलो जो 1-2 दिन की मैंने रिकॉर्ड किया, एडिट करके तो मैं सारी करूँ। फिर हमारे पास पापा की सेहतयाबी के लिए बहुत प्यारे फ्रूट्स आ गए थे, और ये मैं चेक करी हूँ, इसमें नॉर्मल तो फ्रूट्स थे ही नहीं बड़े। और हाँ, एक और बात जो मैंने यहाँ आके खाई, इस फ्रूट का नाम मैं फिर भूल गई हूँ, मैं अभी मामा से पूछ के आपको बताती हूँ। ये इतना मज़े का था जैसे ना खजूर होती है, इतना मीठा मीठा था। और मैंने इसको पहले नहीं खाया, यानी ये पहले हमारे एरिया में नहीं था, मैंने इसको लाइफ टाइम नहीं खाया हुआ था। उसके बाद ये बड़े प्यारे मज़े के ताज़े ताज़े फ्रूट्स थे, मैंने उन सारी फ्रूट्स को वो किया, अनरैप किया। कुछ हमने गेस्ट्स को साथ दे दिए थे कि आप लोग भी ले जाएँ, खाएँ पिएँ। हमारे घर तो इतना ज़्यादा फ्रूट खाने वाला कोई बंदा तो फ़िलहाल मौजूद नहीं है। और फ्रूट चाट बनाओ ना अगर, तो फ्रूट्स को अच्छी तरह से खाया जाता है। मतलब आपके पास अगर ज़्यादा फ्रूट्स आ जाए ना, आप मेरी ये बात मान लें, आप फ्रूट चाट बना लिया करें, वो ना फिर ज़्यादा फ्रूट खाया जाता है। और अगर इस तरह आप काट कर को तो नहीं खाया जाता। लाइक अभी मेरे पास प्लेट में पड़े हुए हैं ना फ्रूट्स कटे हुए, इस तरह नहीं खाए जाएंगे। यही मैं अच्छे से कट करके इन पर क्रीम डाल के, ड्राई फ्रूट्स शामिल करके अच्छी सी चाट बना के रखूँ तो झटपट खाया जाएगा। तो ये फ्रूट खाने की एक लॉजिक है, ट्रिक है, आप भी इसको मस्ट अप्लाई कीजिएगा। जो भी आपके पास फ्रूट्स हों उन्हें ना अच्छी सी चाट बना, चाहे आपके पास सिर्फ एक चीज़ है, 2 है, आप उसमें थोड़ी सी शुगर, चाट मसाला, क्रीम ऐड करके और अच्छी सी फ्रूट चाट बना के खाएँ।
तो आप फ्रूट इजीली खा लोगे। तो दूसरी तरह से ना इतना खाया नहीं जाता। चलिए जी, यहाँ हमारी फ्रूट की तकसीम भी ख़त्म हुई है और हाँ, ये पपीता भी आया था और ये तो मुझे अच्छा नहीं लगा है मीठा था बट टेस्ट वाइज नॉट गुड। यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।